नमस्कार श्रोतागण, मैं अभिषेक कुमार, मैं नास्तिक हूँ एवं अन्य लेख उपन्यास के ऑडियो बुक पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज के इस अध्याय में हम लोग भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया लेख जिसका शीर्षक है असेंबली हॉल में फेंका गया पर्चा, जो अध्याय 12 है उसको हम लोग सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस उपन्यास के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हम लोग अब वैसे तथ्यों को पढ़ेंगे, वैसे लेखों को पढ़ेंगे जिसे हम लोगों ने केवल इतिहास में पढ़ा था और थोड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ा था। आज उसी इतिहास को हम लोग भगत सिंह जी के द्वारा लिखे गए लेखों के माध्यम से दोहराएंगे। जैसे कि आज का जो अध्याय है असेंबली हॉल में फेंका गया पर्चा, अगला होगा बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान, इत्यादि बहुत सारे ऐसे अध्याय मिलेंगे हम लोगों को अब, जो इतिहास में हमारी रुचि को और बढ़ाएगी और इतिहास को समझने में और मदद करेगी। उम्मीद करूँगा कि आप इस सेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो और उन्हें भी थोड़ा मज़ा आए। तो चलिए आज का अध्याय 12 जिसका शीर्षक है असेंबली हॉल में फेंका गया पर्चा, उसको सुनते हैं और इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं, वो भी भगत सिंह जी के विचार के द्वारा, उनके लिखे गए लेखों के द्वारा। शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल सन 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके थे, उसके बाद जो उन्होंने पर्चे बांटे हैं उसका यह लेख हिंदी अनुवाद करता है और इसी को हम लोग सुनेंगे। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना सूचना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना सूचना। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलिया के यह अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने शासन सुधार के नाम पर इस देश को जो अपमान किया है, इस कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं है और न ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट पुकारी जाने वाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर उसका जो अपमान किया है उसके उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। यह वह सर्वविदित और स्पष्ट है। आज फिर जब लोग साइमन कमीशन के कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी सरकार सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद विधेयक, ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशनों में अखबार द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून, प्रेस सेडिशन एक्ट, जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है। राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता को महसूस कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का यह अपमानजनक प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे, परंतु उसकी वैधानिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को यह बतला देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों को और लाला लाजपत राय जी की हत्या के विरुद्ध में देश की जनता की ओर से यह कदम उठा रहे हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम इंसान का खून बहाने की अपनी व्यवस्था पर दुखी हैं, परंतु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, जो अभी आपने पद सुना, ये असेंबली में जो पर्चा फेंका गया था उस पे ये लिखा गया था, ये उसी का अनुवाद है और उस समय हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना जो दल था उसी का यह सूचना था और इसी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फोड़कर और पर्चा बांटा था और उसी समय यह फेमस नारा दिया था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ही ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। हालांकि यह नारा जैसा कि इस लेख में लिखा गया है कि शहीद वेलिया का है, लेकिन यह हमारे लिए उस समय बहुत ही औचित्य का था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी मिली होगी कि आखिरकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना की ओर से जो पर्चे बांटे थे उसमें क्या लिखा था। और ऐसे ही उपन्यास, लिटरेचर इत्यादि देखने सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, इंकलाब जिंदाबाद।